Good morning students of class 11th commerce. As you know, first video is presented before you, that is business, profession and सर्विस। आपने पहला वीडियो देखा जिसमें आपको व्यवसाय, पेशा और सेवा ये तीन टॉपिक आपने पढ़े और समझे। तो आज आपको जिसमें कि हमने बताया था आपको दो चीज़ फिर से रिव्यू कर देते हैं, थोड़ा उसको ध्यान देंगे बच्चों। जो दो तरह की एक्टिविटीज़ हमने बताई थी आपको, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो बच्चों ये आपको सबसे बड़ी बात ये समझनी है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इसको हमने बता दिया है आपको, बट थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, उसके बाद इन दोनों में डिफरेंस आपको समझना है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन्स द एक्टिविटीज़ विच आर डन फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग वेल्थ। ऐसी समस्त क्रियाएं जिनके माध्यम से हमें धन का उपार्जन होता है वह हमारी आर्थिक क्रिया कहलाती है। अब आपको ये समझना, समस्त क्रियाओं में एक यहाँ लीगल और इलीगल एक्टिविटीज़ आता है, जैसे गैम्बलिंग और जो भी अनदर जो आपकी ये इलीगल एक्टिविटीज़ है वो हम व्यावसायिक एक्टिविटीज़ में, बिजनेस एथिक्स में हमारा फॉलो नहीं होता है। तो जो इलीगल एक्टिविटीज़ है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में फॉलो नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे सट्टेबाजी के माध्यम से हमें धन का उपार्जन तो होता है, लेकिन वो बिजनेस एथिक्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आएगा। अब बच्चों दूसरा टॉपिक आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अनार्थिक क्रिया या गैर आर्थिक क्रिया। जो सेवा भाव से एक्टिविटी की जाए जिसमें हमें अर्निंग ऑफ वेल्थ ना हो, उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब जो दोनों आप मीनिंग समझ गए होंगे, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और थोड़ा सा बिजनेस और प्रोफेशन आपको बता दे, फिर इन दोनों में डिफरेंस आप देख लीजिए, अंतर देख लीजिए इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। तो बिजनेस आपको जैसा हमने बताया था फर्स्ट वीडियो में, बिजनेस मीन्स ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। व्यवसाय उन समस्त क्रियाओं को कहा जाता है जिसके माध्यम से हम धन का उपार्जन करते हैं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। ये तो व्यवसाय हो गया। अब व्यवसाय और मीन्स प्रोफेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोफेशन। ये तीन चीज़ें आपको अच्छे समझ लेना बच्चों, तभी आप इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक समझेंगे। बिजनेस पहले आपको हमने बताया, दूसरा प्रोफेशन, थर्ड इज सर्विस। ये तीनों जो हैं इसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं मीन्स बिजनेस के माध्यम से भी हम धन का उपार्जन करते हैं, प्रोफेशन के माध्यम से भी, और सर्विस। तो बिजनेस जैसा आप जानते हैं कि बिजनेस के लिए कोई पर्टिकुलर योग्यता का होना ज़रूरी नहीं है, एक पर्टिकुलर एजुकेशन का होना ज़रूरी नहीं है, जबकि प्रोफेशन के लिए जस्ट अपोजिट होता है। इसमें प्रोफेशन में एक विशेष योग्यता मीन्स रिलेटेड प्रोफेशन के नज़दीक जो है नॉलेज होना चाहिए, उसको सर्टिफाइड डिग्री होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर के लिए कम से कम MBBS या जो लीगल प्रोफेशन है उसमें सब में एक रजिस्टर्ड एडवाइजरी होना चाहिए। तीसरा टॉपिक आता है सर्विस। तो सर्विस में जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एग्रीमेंट होता है, जिसके अंतर्गत वो सर्विस करता है किसी संस्था में, तो ये सर्विस सेक्टर आ जाता है। और तीनों जब मिल जाता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाता है।
और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसा आपने देखा एक और लिखा हुआ यहाँ पर है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सच एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी देखेंगे सच एक्टिविटीज़ विच अंडर विच वी कैन नॉट अर्न मनी बट वी डू द एक्टिविटी ऑफ in the presence of इमोशन और प्लेजर, जो हम अपने आंतरिक मनोभाव से कोई सेवा करते हैं लेकिन हमें धन का उपार्जन नहीं होता है, इसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो मेरे समझ से आप बच्चों ये समझ चुके होंगे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये तीनों जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसका एक दो एग्जांपल देख लीजिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का। जैसे डॉक्टर अपने बच्चे का खुद ट्रीटमेंट कर रहा है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को फीस नहीं मिलेगी वहाँ, उसका लड़का उसको फीस नहीं देगा। दूसरा, नर्स अपने बच्चे की खुद जो है सेवा कर रही है, तो वहाँ भी उसको कोई अर्निंग नहीं होगी। If there is not earning in any sense, then it is called non-economic activity। अब आपको बच्चों समझना है, ये दो डिफरेंस आपको देखना है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में अंतर कैसे निकल के आया, डिफरेंस कैसे निकल के आया है। तो आप देखिए डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। difference between economic and non-economic activity. इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में अंतर आप देखेंगे। तो यहाँ लिखा हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी ACTIVITY एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड अनदर इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स कंसर्न विद वेल्थ। कंसर्न विद वेल्थ का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी का संबंध धन उपार्जन से होता है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का जस्ट अपोजिट इसका कर देंगे, कंसर्न विद सर्विसेज। इसका सेवा भाव होता है। जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है उसका संबंध केवल सेवा भाव होता है, धन उपार्जन नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा बिग डिफरेंस आपने देखा यहाँ। इकोनॉमिक एक्टिविटी धन से की बढ़ोतरी या धन के उपार्जन में किया जाता है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सेवा भाव से किया जाता है। दूसरा है, इसको दूसरे सेंस में लिखेंगे, सच एक्टिविटीज़ are done to earning wealth। ठीक, सच एक्टिविटीज़ जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसको हम करते हैं या जो भी करते हैं वो अर्निंग वेल्थ है, मतलब अपने धन को बढ़ोतरी करने के लिए या आय को बढ़ाने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है। ध्यान रखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 पार्ट जैसा हमने बताया, बिजनेस, प्रोफेशन और सर्विस, 3 चीज़ आती है। और दूसरा अब इसका अपोजिट क्या बनता है, डिफरेंस, सच एक्टिविटीज़ आर डन टू अर्निंग वेल्थ, और सच एक्टिविटीज़ आर डन थ्रू प्लेजर,
THROUGH, थ्रू प्लेजर। प्लेजर मतलब अपने खुशी से, आनंद पाने के लिए या एक मनोभाव से। जैसे आपको एग्जांपल और बताते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। सच एक्टिविटीज आर डन थ्रू प्लेजर, PLEASURE, प्लेजर और इमोशन। ये प्लेजर या इमोशन से उत्पन्न होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति है, सड़क नहीं पार कर पा रहा है, तो आप उसको सड़क पार करा दिए। वो आपको लगा कि हमको यहाँ एक मोरल ड्यूटी बन रही है, तो आपने ये एक्टिविटी तो किया। अब ऐसी एक्टिविटी को आप इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं रखें, क्योंकि वो बूढ़ा सड़क पार करने में पैसा नहीं दिया आपको। तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आप प्लेजर से, अपने मन से, इमोशन से उस बूढ़े को आपने सड़क पार करा दिया, तो इसको रखेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ऐसे एग्जाम्पल को। तीसरा पॉइंट आपके सामने आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑलवेज, इकोनॉमिक आर ऑलवेज वैलिड एंड लीगल। वैलिड एंड लीगल। और दूसरा इसको समझा रहे हैं, पहले इसको, इसका अपोजिट पॉइंट लिख लीजिए। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, these are not always legal, not always legal। as for example, ये अगर सोर्स ऑफ अर्निंग सही तरीके से की जा रही है, अगर वैलिड है और लीगल है, मतलब वैधानिक और मान्य है, तभी वो आर्थिक क्रिया होगी। और अगर वो परे है, मीन्स अलग है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से, जैसे गैम्बलिंग हो गया, सट्टेबाजी हो गया और स्मगलिंग हो गया, ये सब आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी नहीं आएगा, ना इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो इलीगल ट्रेड है, इलीगल एक्टिविटी है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में केवल हम वैलिड और लीगल एक्टिविटीज़ को ही फॉलो करेंगे, जिसके माध्यम से हमें सोर्स ऑफ अर्निंग या हम धन को अर्न करते हैं, लेकिन ये हमेशा लीगल नहीं होती है। एज फॉर एग्जांपल, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर नॉट ऑलवेज लीगल मीन्स, जैसे मान लीजिए कोई आप अव्यावहारिक व्यवहार करते हैं जिसमें सोर्स ऑफ अर्निंग तो नहीं है, लेकिन वो आपकी एक्टिविटी में आता है, बट उसको इन द सेंस ऑफ बिजनेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम नहीं लेंगे। अगर वो लीगल नहीं है, वैधानिक इसमें नहीं भी है, तो भी इसको फॉलो कर लेंगे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। दीज आर नॉट ऑलवेज, हमेशा ये लीगल नहीं होता। मीन्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी लीगल हो हर समय ऐसा आवश्यक नहीं है। और लास्ट पॉइंट लिखेंगे, the main motive of economic activity is to earn money। इसका मोटिव होता है MOTIV, मोटिव टू अर्न मनी इन लीगल वेज। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव होता है अर्न करना मनी को लीगल तरीके से, जबकि नॉन इकोनॉमिक does not follow so। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी does not, ऐसा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं होता है। तो बच्चों, आप क्लियर हो गए होंगे, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक या गैर आर्थिक क्रिया, ये रिलेटेड टू वेल्थ है, ये रिलेटेड टू सर्विस है, विदाउट एनी अर्निंग मनी। अब नेक्स्ट टॉपिक आप देख लीजिए, आपको बता दें एम्प्लॉयमेंट। आज आपने देखा बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग ऑन
दैट इज एम्प्लॉयमेंट। सेवा योजन क्या होता है ये ध्यान देंगे आप बच्चों। सेकंड टॉपिक दैट इज एम्प्लॉयमेंट। ये एम्प्लॉय वर्ड से बना है एम्प्लॉयमेंट, सेवा योजन। तो आपने देख लिया इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखेंगे एम्प्लॉयमेंट। चलने दीजिए। एम्प्लॉयमेंट EMPLOYMENT। एम्प्लॉयमेंट मतलब सेवा योजन, सेवा योजन एम्प्लॉयमेंट। अब आपको ये समझना है व्हाट डू मीन बाय एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब होता क्या है। एम्प्लॉयमेंट मीन्स सेवा योजन का तात्पर्य होता है जब कोई व्यक्ति किसी संस्था के लिए वेतन पाने के उद्देश्य से अपने सेवाओं का उपयोग करता है। मीन्स एम्प्लॉयमेंट इज द सच टाइप ऑफ एक्टिविटी अंडर विच एनी पर्सन, इसको आप लिखेंगे तो बहुत विस्तृत हो जाएगा, जिसमें आपके अकॉर्डिंग टू योर बुक एम्प्लॉयमेंट और सर्विस रेफर्स टू दैट एक्टिविटी in which an individual work regularly for another person or institution for an agreed remuneration। remuneration मतलब होता है पारिश्रमिक, remuneration LERATION। remuneration मतलब होता है पारिश्रमिक। ये तो आपका एम्प्लॉयमेंट हो गया। मीन्स एक निश्चित आय के लिए जब कोई व्यक्ति कहीं पर कोई सेवा योजन या कार्य करता है उसे हम एम्प्लॉयमेंट या सेवा योजन कहते हैं। अब आपको एम्प्लॉयमेंट का फीचर्स देखना है, मीन्स विशेषताएं। फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कौन कौन सी बातें, कौन कौन से क्वालिटीज़ एम्प्लॉयमेंट में पाई जाती हैं। विशेषताएं, सेवा योजन की विशेषताएं। सेवा योजन की विशेषताएं। नंबर फर्स्ट, employer employee relationship। second point is the feature, second feature of employment is agreement, अनुबंध या समझौता। अनुबंध या समझौता। थर्ड पॉइंट, इसकी तीसरी विशेषता होती है एम्प्लॉयमेंट की वेजेस और सैलरी। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि एम्प्लॉयमेंट के 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, राइट क्लासिफाइड और राइट द फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो जो सेवा योजन होता है उसमें 3 बातों का उल्लेख किया जाता है। पहली बात तो ये है कि उसमें 2 व्यक्ति होते हैं एम्प्लॉयमेंट में, एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉई। तो ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप निश्चित करता है कौन? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयर वो व्यक्ति होता है जो सेवा का अवसर देता है, मीन्स ओनर ऑफ द बिजनेस, और एम्प्लॉई वो व्यक्ति होता है जो उस कार्य को करने के लिए एग्री होता है, उस वर्क को। तो ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बताता है कौन? एम्प्लॉयमेंट।
नंबर सेकंड, अगर फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप लिख रहे हो तो उसमें एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट ऐसा होता है जिसमें कि टर्म और कंडीशन दिया जाता है कि आप एक निश्चित कार्य के बदले में इतना जो है आपको फैसिलिटीज़ दी जाएगी और ये जो है इंटरप्राइजेज़ आपको ये सुविधाएं फैसिलिटीज़ देगा और साथ साथ ये जो है कितनी बातें आपको रिक्रूटमेंट से लेकर के और सर्विस के दौरान जो बातें होती हैं, मीन्स एग्रीमेंट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में, एक अनुबंध होता है, समझौता होता है कि आप उससे आगे या उससे हट के काम नहीं कर सकते हैं। तो ये तो सेकंड फीचर्स हुआ एम्प्लॉयमेंट का। अब तीसरा जो ये है वेजेस और सैलरी। वेजेस और सैलरी का मतलब ये है कि जब कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को किसी कार्य को करने का मौका मिलता है, देता है, तो वहाँ पर वेजेस और सैलरी दो का निर्धारण किया जाता है। अब एक बच्चों बात आप अच्छे से समझ लीजिए, वेजेस और सैलरी में अंतर होता है। यहाँ एक बहुत बड़ा टॉपिक आपके सामने आया है जो कॉमर्स होने एक स्टूडेंट होने के कारण आपको समझ लेना चाहिए कि मजदूरी और वेतन में अंतर होता है। हैं दोनों पैसा ही, लेकिन फिर भी दोनों शब्द में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे कि मजदूरी जो है वो लेबर पोस्ट को दी जाती है, मतलब डेली वर्किंग या नॉन क्वालिफाइड पर्सन को वेजेस दिया जाता है, नॉन क्वालिफाइड पर्सन को वेजेस, और सैलरी जो है वो क्वालिफाइड पर्सन के लिए उपयोग किया जाता है। तो वेजेस का मतलब मजदूरी जैसा आप समझ रहे हैं, जिसमें नॉन क्वालिफाइड पर्सन होते हैं जो कैसा भी काम कर रहे हैं, वो क्वालिफाइड वर्क नहीं है, उनके लिए वेजेस दिया जाता है, पैसा दोनों है, और सैलरी क्वालिफाइड पर्सन के लिए होता है, वेतन। तो ये जो फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में तीसरी बात बन के आती है सामने आपके, ये कि वेजेज और सैलरी का एक डिटर्मिनेशन किया जाता है एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत कि हमको कितना जो है मंथली या वीकली या डेली क्या सैलरी और वेजेस दिया जाएगा। इन सब बातों को हम फॉलो अप करते हैं फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। तो इस प्रकार ये जो है आपको हमने 4 बातें बता दिया फीचर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। अब आपको पढ़ना है इसके बाद कल आपको नेक्स्ट टॉपिक जब भी बताया जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ द बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं वो आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स, गुड बाय।